यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेकंड अंकल कुछ सोच रहे होते हैं कि क्या होगा अब। और यहाँ पे हम टी शर्ट देखते हैं, जो हेडलेस मेंबर होते हैं ना उनकी टी शर्ट होगी है, अंकल ने बनवाई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हेडलेस बंदे बात करते जाते हैं कि यार जो पतला वाला होता है ना, कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इन सब में से ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं आखिर में आता हूँ और इसीलिए मुझे हथियारों का यूज़ करना पड़ता है। पर वहाँ पे उसके जो दूसरे दो बंदे हैं ना, वो भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ भी कहो यार, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो पतला वाला बंदा भी सोचता है कि हाँ भाई, ये दोस्त तो हमारे कभी नहीं बदलेंगे, हम सब दोस्त हैं और हम कभी नहीं बदलेंगे और ये सब दोस्त मेरे साथ रहेंगे हमेशा के लिए, तो इसलिए मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माउंटेन होता है ना, बियर माउंटेन, वहाँ पे आते हैं लोग। और भाई यहाँ पे अंकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इनकी अगर मसल्स तो देखो कितने खतरनाक लग रहे हैं। ये बोलते हैं कि भाई मेरी पूरी गलती थी, ये लोग मर भी सकते थे हेडलेस मेंबर, और वोंग को भी कुछ हो सकता था, इसलिए मुझे रेडी होना पड़ेगा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे आ चुके हैं, चारों हेडलेस मेंबर। और भाई कोशिश करते हैं चढ़ने की, पर चढ़ नहीं पाते, बोलते हैं जितना भी चढ़ो यार, ये पहाड़ ख़त्म ही नहीं होता। और भाई फिर देखते हैं यहाँ पे, पर वहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ, चलो मैं चढ़ाने की, वो हाथ मारता है दूसरे की पीठ पे। और भाई जिस जगह लगी होती है ना इस बंदे के, वहीं से खून आने लगता है, सोचो इतना दर्द हो रहा होगा उसको। बोलता है मैं इस जगह तक पहुँच भी नहीं पा रहा, मेरे हाथ, ये देखो इस जगह की तरफ उसके हाथ भी नहीं पहुँच पा रहे। वो बोलता है कोई नहीं भाई, सॉरी मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। और फिर देखते हैं हम कि माउंटेन पे ना वो साउंड आ रहा है चिल्लाने की इन लोगों की, क्या लग गई चोट। और फिर देखो यहाँ पे आता है कौन, टार्जन, मिनजुन का टार्जन, ठीक है। अब ये बोलता है कि यहाँ पे तो भाई मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ, पहले अपने भाई के साथ आता था। यहाँ पे वो याद करता कितनी ताज़ी सांस है यहाँ पे। और भाई वहाँ इसको पता चलता है कि ये भाई अपने भाई के साथ आता था पहले, गोरिल्ला इसको हम कहते हैं, और उसके साथ मज़े करता था। अब यहाँ पे अपने कपड़े उतारता है और बोलता है मुझे भी ताकतवर होना पड़ेगा, और ये सही जगह है, इन्हें अंकल ने हमें यहाँ पे बुलाया। भाई फिर ये होता है और बोलता है चलो रेडी होते हैं, तैयार होते हैं अभी बड़ाई मतलब ग्रोथ करने के लिए, अपने स्ट्रांग होने के लिए, ठीक है। अभी भागते जाता है। अब यहाँ पे देखो बोलते हैं हेलो बॉस कैसे हो आप। ये लोग बोलते हैं हेयर मेंबर, बोलते हैं मैं ठीक हूँ, तुम आ गए बहुत बढ़िया, तुमने खाना वाना खाया। तो बोलते हैं हाँ। और ये फिर बोलता है कि आप हमारे लिए क्लोथ लाए हो ब्रदर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो क्लोथ दिखाता है इसको। और भाई साहब क्लोथ तो वैसे बढ़िया है, वही नंबर वाले क्लोथ हैं, नंबर आएंगे इस पर। तो बोलते हैं ठीक है चलो ये पहन लो, तुम्हारे लिए अच्छे हैं। फिर भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे आ चुका है वही टार्जन मिनियन का, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलता है कि तुम्हारे फैट वाला तुम्हारे लिए क्लोथ है, मेरे पास तो मसल है, मैं तो पतला कोई से भी पहन लूँगा। फिर भाई बंदा से चढ़ने लगता है कि अरे भाई ये बंदा फिर वापस आ गया, हमें छोड़ेगा नहीं। और फिर देखते हैं हम कि इसने टी शर्ट भाई कपड़े पहनते तो भाई बढ़िया लगता है, बॉडी तो बढ़िया, इसकी फिजिक्स अच्छी है। और फिर भाई देखते हैं वो बंदे बोलते हैं अरे इसकी ये असली मसल नहीं हो सकती, ये टार्जन है, इसकी असली मसल नहीं हो सकती। फिर भाई वो पहनता है कपड़े और बोलता है कि कोई टेंशन मत लो, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। और फिर अंकल बोलते हैं कि शांत रहो, अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम्हें दोबारा पीटूंगा। तो वो बताते हैं, ये मतलब बोलते हैं, अंकल डराते हैं उसको, भाई वो डर भी आता है। और वो डरता है, बोलता है अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो गलती कर रहा हूँ, सॉरी ब्रदर, ऐसे बोलता है वो। अब हमारे भाई देखते हैं तो वो गंजा हो जाता है, अंकल उसको गंजा कर देते हैं, सेकंड अंकल। अब भाई साहब ये बताते हैं अंकल कि मैं तुम्हें रूल बताता हूँ पहले इस फाइट के, कि कैसे पता लगेगा नंबर 1 2 3 किसका है, ठीक है। वो बोलता है यहाँ का एक रूल है कि जो सबसे आखिर में टिका रहेगा वही बनेगा फर्स्ट, ठीक है। और मैं इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं कुछ मदद वदद नहीं करूँगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि बंदे भाई डरने लगते हैं कि यार ये बंदा है टार्जन, हमें मार सकता है और हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी। भाई सब लोग सोचते हैं, सब लोग उतना उनको डरते हैं, वो तो सोचता है कि भाई मैं जीत जाऊँगा, पहले उनको मारूंगा फिर अपने आप लास्ट में मैं जीतूंगा। पर भाई इसके तो पहले चोट लगी होती है, इसके तो पीठ में चोट लगी तो बहुत तगड़ी। टार्जन बोलता है कि मेरे लिए ज़्यादा यार मुश्किल नहीं होगा, मैं आराम से जीत सकता हूँ। फिर अंकल बोलते हैं कि अरे जल्दी फाइट स्टार्ट करो चलो। फिर भाई ये मूव ही नहीं करते, वो बंदे तो भाग जाते हैं, देखो चारों के चारों बंदे डर के मारे भाग जाते हैं। और वो अंकल पूछते हैं कि तुम हिल क्यों नहीं रहे, यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। तो भाई पता है टार्जन क्या कहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, उस बंदे को मैं आराम से हरा दूंगा, क्योंकि मैं गैंग का वो मेंबर हूँ, ठीक है। तो अंकल बोलते हैं इतना आसान मत समझो उनको, वो भी ताकतवर बहुत है, ट्रेनिंग की उनने। और फिर भाई अंकल बोलते हैं वो चाहे तो तुम चारों मिलकर मार सकते हैं, इतनी ट्रेनिंग कर से रखी है उनने। फिर भाई वो रेडी होता है कि चलो मैं रेडी होता हूँ, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा आपके पास। फिर भाई जैसे ही वो चाहता है तो पकड़ने के लिए आता है, तेजी में भागते हुए जाता है। और फिर अंकल बोलते हैं कि वैसे तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेंबर है गैंग का और ये भाई लीडर था म्यूजिन का। और वो भाई प्लानिंग कर रहे होते हैं दुपकने की, बोलते हैं कि हम टक्कर तो दे सकते हैं। और भाई वो दोनों बंदे प्लानिंग कर रहे होते हैं मैं इनके साथ मिल जाऊँ। एक बंदा बोलता है कि तो मज़ा आएगा, ये बोल रहा है अगर मैं इनके साथ मिल के उसको मारूँ म्यूजिन को, टार्जन को, तो भाई सही रहेगा। अब वो बोलते हैं चलो रेडी हो जाओ, फॉर्मेशन है की शुरुआत करते हैं। अब भाई देखते हैं जैसे कि वो बंदा बोलता है कि यार कहाँ चले गए बंदे, जल्दी आओ हमें लड़ाई करनी है। भाई फिर ये करता है अटैक एकदम से टार्जन पे। ओ भाई साहब ये बोलता है तो जो नेकेड मोल टेक्निक है कोई, चूहे वाली जो दांत मारता है, वो इस्तेमाल करता है। पर वो भाई जो टार्जन होता है ना वो बहुत तेज़ होता है, बच जाता है म्यूजिक, ठीक है। अब वो क्या करता है,
उसके बाद जाता है पीछे हाथ घुमाता है और पीछे अपनी पूरी जान से मुक्का मारने की कोशिश करता है। अब देखो भाई अगर ये मुक्का लग जाता तो ख़त्म तो उस समय बंदा। पर अब देखते हैं हम क्या होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। अब पीछे देखते हैं तो भाई जो बंदा है इसके टीम मेंबर वो उसको बचाने के लिए आ जाता है और पर वो लात मारता है जैसे कि, पर भाई वो बच के किसी के मुंह पर घूसा मार देता है, मतलब समझे ना, टाइजर्स के मुंह को घूसा मार देता है। अब भाई पीछे से जो इसका दोस्त होता है ना बड़ा वाला, जो इनको धोखा दे देता है, तो वो चौथा बंदा उनको धोखा दे देता है और उसका साथ देता है टार्जन का। अब वो सिर से सिर मारता है, भाई देखो कितने तेज की टक्कर है। अब क्या होता है, इनके सिर से खून निकलने लग जाता है और ये बेहोश होने की, मतलब बेहोश ही होने वाला होता है क्योंकि भाई सिर पे लगी होती है बहुत तेज। ठीक है। अब जो दूसरा बंदा होता है वो डर रहा होता है जिसने अटैक किया होता है टार्जन में पहले। ठीक है। अब वो भाई टार्जन उसको बहुत मारता है, देख सकते हो भाई कितना मार रहा है टार्जन उसको, तुमको सोचो। पर वो भाई डटा रहता है अपनी उससे डंडियों की वजह से। अब भाई वो बोलता है कि तो अरे तुम बास्टर्ड क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारे साथ देना चाहिए और तुम टार्जन के साथ दे रहे हो। वो घूसा मारता है उसके ऊपर। अब जैसे कि देखो, जैसे घूसा मारा, अब ये भागते जाता है उसको बचाने के लिए कि टार्जन भाई उसको बहुत मारता है, एकदम मेरा मारने वाला होता है। पर वो बोलता है कोई नहीं, तुम अपनी रक्षा करो। अब भाई दोनों पिटने वाले होते हैं। अब टार्जन सोचता है यार इनको तो हराना बहुत आसान है, चलो मैं आपकी खेल ख़त्म कर देता हूँ। पर वो दोनों बंदे होते हैं कोई नहीं यार डटे रहो, वो उससे बोलता है कि तो तुम भाग जाओ। अब वो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है इससे जीतना है, उसने भी हमारे साथ छोड़ दिया। पर पीछे जो टर्टल वाला बंदा होता है ना जिसकी पीठ घायल होती है पिछली बार, वो सोच रहा था मैं अपने दोस्तों की मदद कैसे करूँ। अब ये दोनों घबरा रहे होते हैं बहुत बुरी तरह। अब वो आता है पीछे से टर्टल वाला बंदा, देखने क्या होगा। म्यूजिन तो बोलता है कि भाई तुम तो बहुत कमज़ोर हो, तुम हार जाओगे। अभी जैसे ही घूसा मारने आता है टार्जन पे कि चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, पर भाई टार्जन तो बच जाता है और इसी के इतनी तेज घूसा मारता है, देखो घूसा मारता है इसके बहुत तेज। अब भाई ये होता है बेहोश, ये पीछे आके गिरता है बहुत तेज। ठीक है। अब ये तो उसको मारने वाला होता है, बहुत मारता है इसको, बहुत बुरी तरह मारता है टार्जन इसको। ये टार्जन को गुस्सा आता है देखो। फिर क्या होता है, जैसे कि ये घूसा मारता है, अब ये भाई वो अपर कट बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये लात मारने वाला होता है, जो टार्जन होता है म्यूजिन का, वो क्या मारने होता है लात। देखो भाई ये लात अगर लग जाती है ये बंदा उस समय ख़त्म हो जाता। पर अब आएगा असली ट्विस्ट, भाई ये टर्टल वाला बंदा आ जाता है। सोचो उसकी इतनी चोट लगी थी पीछे बहुत, पर तब भी भाई इसने साहस करके आ जाता है। पर इसके पेट में लगती लात बहुत तेज़, बहुत ही तेज़ लात लगती है इसके, इसके आंसू निकल जाता है, रो जाता है बहुत बुरी तरह। अब देखो कि ये बचेगा नहीं बचेगा। पर भाई वो दूसरा बंदा होता है कि तुम आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अब वो बंदे बोल रहे होते हैं क्या फॉर्मेशन इनका, फॉर्मेशन बदल के, मतलब बहुत अच्छे दोस्त है ये तो, मतलब। फिर वो भागते आता है छोटा वाला, पर यार क्या छोटा है, ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो गंजा बोलता है अभी मैं तुझे बताता हूँ रुक जा यहाँ पे। अब ये गंजा उसको पकड़ता है और भाई अब वो मारता है स्पीयर रोमन रेंस वाला पट करके। अब देखो क्या तगड़ा सीन चलता है, पीटने लगता है उसको, वो जो गंजा होता है उसको पीटने लगता है छोटे वाले को। म्यूजिन बोलता है बहुत बढ़िया, ये मदद कर रहा है मेरी और हम ख़त्म ही कर दूंगा मैं तो इनको भी। अब यार ये दोनों होते हैं। अब देखो म्यूजिन भाई क्या करता है, टार्जन म्यूजिन का, ठीक है, उनके पास जाता है भागते भागते। अब भागते भागते देखो क्या करता है, कोशिश ये लड़ता है, देखो हाथ जो उसका अटैक था उसको रोकता है और एक सीधा मारता है फट करके लात। ये तोड़ते तोड़ते जाता है दूसरी तरफ, या तोड़ते तोड़ते दूसरी तरफ, और भाई वो उसको भी गिरा देता है, जो दूसरा मोटे वाला होता है ना उसको भी गिरा देता है। अभी बोलता है चलो अब तो खेल खत्म हो गया। अब भाई साहब अब आएगा ट्विस्ट, जो मोटे वाला होता है ये अंकल, अंकल बोलते हैं अब क्या हुआ, चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ वहाँ पे। यहीं पे सीन कट होता है और वो दिखाते हैं कि भाई जो बंदा था ना जो साथ दे रहा था म्यूजिन का, पर उसको गुस्सा मारता है बहुत तेज। अब भाई उसको मारने वाला होता है म्यूजिन को दोबारा, टार्जन को, म्यूजिन वाले टार्जन को। पर भाई म्यूजिन ब्लॉक करता है उसको, देखो भाई कैसे उससे बचा है। और भाई सब जो उसको गुस्सा मारता है ना कच करके एक बार में ख़त्म कर देता है उसको, मतलब मार नहीं देता, एक बार में फिनिश कर देता है। ठीक है। और फिर उसको मारता है लात खींच के मुंह पे, और भाई वो बंदा जाता है दूर। ठीक है। गिरते 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 दूर जाता है और उसके पास कोई बंदा बचा नहीं है। तो अंकल उसको देख के आते हैं, बहुत बढ़िया तुमने सबको ख़त्म कर दिया, जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही तुमने किया है। अब अंकल जेब से देखो निकालते हैं, अब तुम्हें मुझे पता ही होगा कि क्या निकालना है, वो निकालते हैं नंबर 1। और भाई वीडियो यहीं पे खत्म होती है, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, जल्दी वीडियो लाऊंगा।